हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखे तो एक बार उनको जाकर जरूर देखें। उनकी प्लेलिस्ट है वो आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो आज के सेशन से अंत तक जरूर जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को करेल उष्णकटिबंधीय चेंजरोम कहा जाता है? तो यह काली मिट्टी के लिए कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना हुई थी? ऑप्शन है भारत में, अमेरिका में, चाइना में या न्यूजीलैंड में। तो सन 1790 के अंदर अमेरिका के अंदर सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना हुई थी। और भारत में आप सभी को पता है 1872 के अंदर जनगणना स्टार्ट की जाती है लॉर्ड मेयो के काल में। और सेकंड है जो कि 10 की जनगणना की स्टार्टिंग है वो की जाती है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का किस राज्य में स्थानीय नाम पामलू है? तो स्थानांतरित कृषि आप सभी को पता है जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती होती है। इसे झूम कृषि या बादरा कृषि भी कहते हैं। आपको यह बताना है पामलू किस राज्य में कहा जाता है। तो पामलू इसे कहा जाता है मणिपुर राज्य के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। केरल में इसका नाम है वो पोनम है, स्थानांतरित कृषि का। और झारखंड में इसका नाम रुवा है। और आंध्र प्रदेश के अंदर इसका नाम पोंडू है। तो ये स्थानांतरित कृषि के कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, आपको इनको नोट करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण सीरम में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है? तो यह विटामिन डी के कमी के कारण हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है एसिटिक, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक या फॉर्मिक। तो मधुमक्खी के जहर में फॉर्मिक एसिड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एमएसपी की लागत के 15% गुणा बढ़ाने की मांग किस समिति द्वारा की जाती है? एमएसपी यानी जो फसल है, जो फसल की लागत लगी है उस पे सरकार को 15% अधिक है वो किसान को लागत देनी चाहिए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह सिफारिश की जाती है डॉक्टर एम.एस.एस. स्वामीनाथन समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्टार्ट है एमएसपी की, वो की जाती है 1 जून 2015 से। नेक्स्ट है, किस वर्ष से उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया? तो बिहार को उड़ीसा से पृथक किया गया था 1936 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार का अमेरिका में प्रकाशन करने वाले थे तारानाथ दास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी को पता है जो पीएम के इलेक्शन होते हैं या भारत में चुनाव होते हैं, जो चुनाव किए जाते हैं वो ईवीएम मशीन के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका भारत में जो सर्वप्रथम चलन है या प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1998 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और जो व्यक्तिगत तौर पे होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री।
तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में कई बार इन दोनों ही प्रश्नों से जैसे पूछ लिया जाएगा, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा तथा व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो आपको दोनों ही पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर है वो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 108 के अंदर जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, किलोवाट घंटा या वाट घंटा या किलोवाट। तो ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है वो है किलोवाट घंटा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसालों के उत्पादन में वृद्धि हेतु है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि आलू उत्पादन की वृद्धि के लिए गोल क्रांति की गई थी, और पेट्रोलियम के लिए कृषि क्रांति की जाती है, कृषि क्रांति की जाती है, और पुष्प उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, जो क्रांति से संबंधित प्रश्न है वो एक या दो जरूर बनते हैं। तो आप क्रांति से जितने भी प्रश्न हैं इनको एक बार जरूर कवर करेंगे। जितनी भी क्रांतियाँ हुई है इनको एक बार आप नोट कर लीजिए तथा अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, कील है वो सिद्ध होगी। तो यह कथन था लाला लाजपत राय का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो टीपू सुल्तान ने श्री रंगपट्टनम की संधि की थी अंग्रेजों से। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको यह बताना है मैसूर के टाइगर नाम से किसे जाना जाता है तथा टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था। तो मैसूर के टाइगर के नाम से भी टीपू सुल्तान को जाना जाता है, और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो स्टार्ट की जाती है 1 जून 2015 से, और इसका जो शुभारंभ है वो कोलकाता से किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषक सप्ताह दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर या 1 से 7 अगस्त या 1 से 7 अक्टूबर या 1 से 7 जुलाई। तो यह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषक सप्ताह। जबकि 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, और 1 से 7 अक्टूबर को समाज कल्याण दिवस मनाया जाता है, सप्ताह हो जाएगा, और 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया गया था, और इसने फिरोजाबाद नगर की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही अशोक के शिलालेख को दिल्ली में लेकर आने वाला भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो वह था कृष्णदेव राय। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सदाशिव है वो 1565 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व करता है या सेनापति था। यह भी आपको इसके साथ में नोट करना है। नेक्स्ट है,
आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो मरदाला हो जाएगा, माधुरी है, छड़ी नृत्य है, कजरी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कजरी, जो कि यूके का है, यानी उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है वो हो जाएगा अश्विनी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और व्यास का प्राचीन नाम था विपाशा। और स्तुद्री जो सतलज नदी है उसका नाम प्राचीन था सतलज, सॉरी सतलज का प्राचीन नाम था स्तुद्री। और रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है पुरुषनी। और जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो पुरुषनी नदी के किनारों पे हुआ था। नेक्स्ट है, धौली अभिलेख में किसने घोषित किया कि सारी प्रजा वो मेरी संतान है? तो धौली अभिलेख अब अशोक है, और अशोक ने ही है घोषित किया कि सारी प्रजा वो मेरी संतान है। और कलिंग युद्ध के बाद उसकी जो सोचने की क्षमता है या फिर अपने राज्य के प्रति व्यवहार है वो क्रूर से निर्दय हो जाता है। नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं ये बिहार के अंदर स्थित है, और इनका निर्माण अशोक द्वारा ही करवाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए इन्होंने 1924 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी बेलगांव के अंदर। एक ही बार ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो जॉन डब्ल्यू मिल्ट के मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और महालनोबिस मॉडल पर आधारित है वो सेकंड पंचवर्षीय योजना है, और फर्स्ट पे है हमारी हेरोड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो इनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम से, मोहिनी अट्टम से, कथक या मणिपुर से। तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो यह आरोप लगाया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देवालय चक्रवर्ती कहा जाता है? तो देवालय चक्रवर्ती कहा जाता है महादेव मंदिर, जो कि इटागी के अंदर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो निर्माण है वो करवाया जाता है कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिस्टम के जो सेनापति थे महादेव, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए तथा चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत करिए। हमारे द्वारा आपकी परीक्षा तक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको तैयारी है वो करवाई जा रही है, तो इसके साथ ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।